मैं आपको बताऊं, ये कॉमेडी सर्कस की शुरुआत मेरे से हुई थी। विपुल शाह और निकुल ने मेरे साथ एक शो बनाया था कॉमेडी का बादशाह। वहाँ से इनको खून लगा कॉमेडी का, अभी उसी का एक्सटेंशन करके इन्होंने उसका नाम रख दिया कॉमेडी सर्कस। बिल्कुल 300 एपिसोड पूरे हुए और मुझे बहुत खुशी हो रही है ऑप्टिमिस्टिक की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से ये 300 एपिसोड पूरे हुए। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब ऑप्टिमिस्टिक ने पहली बार कॉमेडी में कदम रखा था तो उनका एक पहला शो शुरू हुआ था हंसी के शहंशाह। उसमें राजेश श्रीवास्तव और राखी सावंत जैसे दो टैलेंटेड लोग जज थे। उसमें स्पेशल जज बनकर मैं पहले एपिसोड में गया था। तो मैं आज बड़ा मुझे खुशी होती है, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इसकी शुरुआत का नींव जो है मेरे सामने और मेरे होते हुए रखा गया था। 300 एपिसोड पूरे हो गए और उससे पहले ही मैंने एंटर किया कॉमेडी सर्कस में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस जगह पे खत्म सबकी बात होती है, उस जगह से हमारी शुरुआत होती है। प्लेयर्स ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी सर्कस की पूरी टीम के लिए। दिल से मुबारकबाद और बहुत खुशी होती कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। मैंने डिपार्टमेंट और बोल बचन दोनों में गाए हैं और एक उनकी भोजपुरी फिल्म है गंगा देवी, उसमें भी मैंने 2 गाने गाए हैं। तो जब भी अमित जी के लिए गाता हूँ तो होता है ना, एक गाना 100 के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल 300 एपिसोड्स खत्म हो गए यार। बिल्कुल अभी भी ऐसा लगता है, अभी तो शुरू हुआ था, मैंने तो 2 ही सीज़न किए लेकिन दोनों सीज़न में खूब मज़ा आया। कैसी बातें कर रहे हो, कॉमेडी सर्कस के 300 एपिसोड हो गए, मुझे किसी ने बताया नहीं। यार अगर मैं कॉमेडी सर्कस कहूँ तो आई थिंक नथिंग टू बीट भारती। आई थिंक भारती बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर बात करी जाए लड़कों में तो आई थिंक कपिल का कोई तोड़ नहीं है। बेटे फिल्मों में तो एक ही अक्षय कुमार कमाल की कॉमेडी करता है वो। हाँ राखी के लिए कहना चाहूँगा कि एक तरफ बाकी और एक तरफ राखी सावंत जो है वो मैं समझता हूँ कि दुनिया का 8वां अजूबा है। औरतों को नज़र ना लगे इसलिए भगवान ने उसको ज़मीन पे फेंका है और इसीलिए राखी आशीर्वाद चाहिए, तुम्हारी माँ की दुआएं चाहिए। 300 एपिसोड में इससे बड़ा धमाका ऑडियंस को क्या मिलेगा कि मैं आपके सामने दे रहा हूँ एक समय टीवी स्क्रीन की सबसे अच्छी बहू और सबसे गंदी सास जैसी वैम्प। मुझे बहुत डर लग रहा था ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, लेकिन कॉमेडी सर्कस लेकिन इसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने, लोगों ने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा क्योंकि इतनी स्वीट रही, रोती रही तो थैंक्स कॉमेडी सर्कस, इन लोगों ने मुझे बड़े छोटे छोटे कपड़े पहनाए हैं। हमारा फर्ज बनता है। मैंने कॉमेडी सर्कस भी किया था, फिर मैंने इनके फिनाले पे मैं परफॉर्म भी किया था फिर अभी मैंने मूवर्स इन शेकर्स भी आई हैड बीन देयर। सो इट्स लाइक अ फैमिली यू नो नाउ एंड नाइस टू वर्क विद दिस पीपल एंड दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। हाँ बहुत खुशी की बात है। आई एम हियर टू सेलिब्रेट विद माय फ्रेंड्स। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। कॉमेडी सर्कस शुरू से ही मेरा बहुत ही फेवरेट शो रहा है। कोई मुझे वजन नहीं कम करना, मुझे सब लोग मोटी ही पसंद करते हैं। मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती है, बोलती है कि तुम मोटी हो, थोड़ा तुम्हारी शादी करने वाली है, अभी 26-27 साल की हो गई हो तो थोड़ी पतली हो जाए। मैंने कहा कि जिसको मुझे पसंद करना है ना, मोटी को ही पसंद करेगा और बाकी जिसको पतली करना है अपने अपने घर जाओ। अपना इंटरव्यू अपना दो। आपके कैमरे में मैं आई थी नहीं ना, तो फिर किसी को कोई मतलब नहीं मेरे बीच में आने का। मैं ये बोलना चाहूँगा दैट शी इज अमेजिंग। अच्छा लो इनका। नो जैसे आपने मुझे पूछा कि कैसा फील, बिकॉज यू नो सबको हंसाना बहुत मुश्किल बात है एंड भारती इज वन ऑफ आई थिंक ओनली फीमेल जो मैंने देखी है विच इज सो कंसिस्टेंट एंड यू नो एक बार वो जो तो झल्ली की आवाज में बोलती है मेरे बारे में लल्ली सॉरी मेरे बारे में अच्छा सा बोलते हैं। मतलब कॉमेडी सर्कस एक ऐसा शो है जो कभी डिप नहीं हुआ और इसकी एक अलग अपनी जिसको कहते हैं कल्ट बन गया, एक अलग ऑडियंस है जो इसे देखती है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, अगर आप हंसते हैं
तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। बहुत लोग कहते हैं कि सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल है। कौन कहता है सिगरेट छोड़ना मुश्किल है? हम तो रोज छोड़ते हैं।